अगस्त के महीने के राशिफल के साथ मैं उषा जैन भटनागर। यह वीडियो कन्या राशि के अगस्त महीने के राशिफल पर आधारित है। राशिफल चंद्र राशि से ही देखिए, क्योंकि यह चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न से आधारित नहीं है। तो अगस्त का महीना कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? इस महीने में आप सेल्फ एनालिसिस बहुत करने वाले हैं। कैरियर में कुछ चेंज करने का प्लान कर सकते हैं, नई प्लानिंग आपकी हो सकती है। साथ ही आपके जो भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें भी कुछ न कुछ डेवलपमेंट इस महीने जरूर होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रह स्थिति क्या रहने वाली है। बृहस्पति देव एकादश भाव यानी इच्छाओं के भाव में, शनि देव सप्तम भाव में, राहु छठे भाव में, केतु 12वें भाव में रहेंगे। वहीं पे महीने की जो शुरुआत होगी तो वहाँ पे सूर्य भी 12वें भाव में ही गोचर करेंगे और 17 अगस्त के बाद आपकी ही राशि यानी कि प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। तो 2 अगस्त से मंगल भी दशम भाव यानी कि कार्य भाव में आ जाएंगे। तो कैरियर में जरूर कुछ न कुछ चीज़ें आपके मंथ एंड में जरूर होगी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ेगी। बुध भी इस महीने में आपकी राशि के ही स्वामी होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और बुध भी इस महीने बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाले हैं और आपकी राशि लाड भी वही है। तो कुल मिलाकर ये महीना आपको आपकी जो भी मेहनत हार्डवर्क आप करने वाले हैं उसका फल देने वाला महीना है। लेकिन आपको बस इस महीने में थोड़ा सा ईगो से बचना पड़ेगा और थोड़ा जल्दी नहीं करना जैसा जो नेचर होता है वो आपको जरूर फॉलो करना पड़ेगा इस महीने में, क्योंकि अभी ही 27 जुलाई को ही शनिदेव भी वक्री हुए, तो उनका भी वक्री गोचर का प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो हम बात करें तो फर्स्ट आप थोड़ा सा स्लो हो सकता है। कई काम पूरे होते होते जैसे होता है ना कि रुक जाते हैं या उनमें देरी हो रही है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ाहट जैसी चीज़ें हो सकती है। लेकिन इसे हम नेगेटिव टाइम तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये आगे आने वाला जो सेकेंड हाफ है वहाँ पे डेफिनेटली आपकी चीज़ों को, जैसे फर्स्ट हाफ में आप एक बेस तैयार करेंगे, सेकेंड हाफ में आपकी चीज़ें मटेरियलाइज हो जाएगी। गुरु एकादश भाव यानी इच्छाओं के भाव, आय के भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो पुरानी कई इच्छाओं की पूर्ति होने का समय बन रहा है। ये कई पुराने फ्रेंड्स से आपकी विजिट हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, उनके साथ आप कुछ प्रोग्राम वगैरह बना सकते हैं। कई प्रभावशाली लोगों से भी संपर्क आपका बनेगा इस समय में। आपका जो सामाजिक दायरा वो बढ़ेगा, क्योंकि आप कई सारे ऐसे सामाजिक जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उसमें जाने वाले हैं। 17 अगस्त के बाद सूर्य जब आपकी खुद की ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो क्या होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है। आपकी पर्सनालिटी में कुछ अलग ही तरीके का करिश्मा होता है, वैसा ही आ जाएगा। लोग आपकी बातों को बड़े ही गंभीरता से सुनने वाले हैं। और आप अगर लंबे समय से कोई नई स्टार्टिंग करना सोच रहे थे तो महीने का जो सेकेंड हाफ है वो बहुत फेवरेबल रहने वाला है। केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कभी कभी बिना वजह ही कोई चिंता, जिसे हम कहते हैं ना कि अननोन फियर्स या अकेलापन भी आपको महसूस हो सकता है। इसलिए जितना आप अपने ऊपर नकारात्मक विचारों को हावी ना होने देंगे उतना अच्छा होगा। और टाइमली आप रूटीन फॉलो करेंगे तो आपकी नींद वगैरह भी नॉर्मल होगी। कैरियर की दृष्टि से महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 अगस्त से ही मंगल दशम भाव यानी कि कार्य भाव में आएंगे। तो अपनी एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा मंगल कार्य क्षेत्र पे दिखाते हैं, क्योंकि आप में ऊर्जा होगी, एनर्जी आएगी, आप जोश से काम करेंगे, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है। और विशेषकर जो लोग प्रमोशन, नई जॉब या डिपार्टमेंट भी चेंज करना या कोई उनका प्रोजेक्ट भी चेंज करना, इस तरह के भी कोई चीज़ों के लिए ट्राई कर रहे थे तो उनके लिए बहुत ही ये पॉजिटिव समय होगा। शायद उनका वो सब चीज़ें जो चाहते थे हो जाए। हालांकि शनि सप्तम भाव में ही है और वहाँ पे ही वो वक्री हो रहे हैं, तो इसलिए जो भी आपके कलीग्स, क्योंकि पार्टनरशिप का भाव है, तो जो आपके कलीग्स हैं या बिजनेस में आपके पार्टनर है या घरेलू जीवन में आपका जो भी स्पाउस है, तो उनके साथ आपको बहुत रेपो बना के ही चलना पड़ेगा। कोई भी छोटी सी भी गलतफहमी बड़ा विवाद का रूप ले सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए महीना अच्छा रहेगा। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं या विशेषकर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या अपने व्यापार का ही एक्सटेंशन करना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो अच्छी योजना बनाकर अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको आगे अच्छा ही फल देने वाला है। विशेषकर जो लोग आईटी में हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में है, मेडिसिन के क्षेत्र में है, लेखन
अकाउंटिंग, बैंकिंग या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, या किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी, विशेषकर जो लोग कम्युनिकेशन के थ्रू काम करते हैं या अर्न करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना इस पर्टिकुलर मंथ में दिखाई देती है। आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है? आर्थिक दृष्टि से अगस्त का महीना कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि गुरु एकादश भाव में ही आय में आपके डेफिनेटली वृद्धि के ही योग बना रहे हैं। आपका जो भी रुका हुआ पैसा, जहाँ पर भी आपने रुक गया है कोई भी वजह से, तो वो वापस मिल सकता है। इसके साथ ही जो एक्स्ट्रा इनकम के जो सोर्सेस हैं वो भी आपके जरूर इस महीने में बन सकते हैं। मंगल के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली मेहनत तो बढ़ेगी और उसकी ही वजह से आपको आर्थिक लाभ भी जरूर मिलेगा। हालांकि महीने की जो शुरुआत होगी वहाँ पे कुछ आपके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर ही चलना आपके लिए बेहतर होगा। अगर लव रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस या आपको थोड़ा मैच्योर व्यवहार करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि सप्तम भाव रिश्तों की आप एक तरह से वो एग्ज़ाम ही लेते हैं, आपको परखते हैं वो। अगर आपकी कोई भी रिश्ते की नींव मजबूत है, फाउंडेशन बढ़िया है, ट्रस्ट और फेथ बढ़िया है, तो चाहे कोई भी स्टार आ जाए वो उसको हिला नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप कुछ भी गलत फहमी में पड़ जाते हैं, कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप कोई प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो हो सकता है कि ये आपका प्रॉब्लम बड़ा भी हो जाए। तो इस समय में आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन के थ्रू और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे तो बेटर होगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है तो इस समय में थोड़ा सा, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा रहने वाला है, प्लस मंगल की वजह से कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा गुस्सा या एग्रेशन होगा, तो आप उसे घर में ना निकालें, अन्यथा घर की जो शांति है वो भंग हो सकती है। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। पुराने जो कोई प्रपोजल थे वो फिर से रिवाइव होकर सामने आ सकते हैं, लेकिन इस महीने में डिसीजन सोच समझकर ही लें। परिवार की दृष्टि से देखें तो सामान्य रूप से अच्छी ही हार्मोनी बनी रहेगी। हाँ, आपको शायद समय कम मिलेगा, तो जैसे पति पत्नी या आप पेरेंट्स या बच्चों के बीच में बहुत ही मुश्किल से ही टाइम स्पेंड कर पाएंगे। आपके घर के जो भी बड़े हैं, सीनियर्स हैं, उनका भी आपको सपोर्ट मिलेगा। घर में कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य या कोई पूजा वगैरह, ये भी आपके घर में इस समय में हो सकती है। यदि घर में कोई लंबे समय से कोई विवाद भी चल रहा, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो अब आप देखेंगे कि इस महीने में अचानक से ही उसके समाधान की तरफ आप जा रहे हैं। कुछ न कुछ आपको वैसे ही सिग्नल्स मिल सकते हैं। अपने भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है वो भी आपकी शायद फाइनेंशियली या और भी कोई तरीके की आपको हेल्प चाहिए, तो उसमें ज़रूर आपको उनकी हेल्प मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में इन जनरल तो ये महीना ठीक रहेगा। कोई बेसिक जो हमें जो सावधानियां रखनी होती है वो ही रखनी है, और विशेषकर वो डाइजेशन से ही रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि काम का प्रेशर पूरे ही महीने अधिक होगा। प्लस मंगल की वजह से आपको वर्क प्लेस पे भी गुस्सा नहीं करना है, वो अन्यथा वो आपका गुस्सा आपके शरीर में भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा। विशेषकर गर्दन, कंधे या पीठ में दर्द की आपको शिकायतें हो सकती हैं, तो पर्याप्त नींद लें, संतुलित भोजन करें, एक्सरसाइज और जो भी रूटीन है, हेल्दी रूटीन, उसको आप फॉलो करें। अगर आप पहले से किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं तो प्रॉपर मेडिसिन और अपना चेकअप इस महीने में ज़रूर करवा लें। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गुरु 11वें भाव में ही है, डायरेक्ट देख रहे हैं पंचम भाव को, जो शिक्षा का ही भाव है। तो विशेषकर जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, जो कहीं एडमिशन प्रोसेस में है अभी, तो उन लोगों को अपनी मनचाही जगह पे एडमिशन मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और विशेषकर अगर कोई बच्चे जैसे सीए के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए, अकाउंटिंग्स के कोई क्षेत्र में, या रिसर्च या लॉ से रिलेटेड कोई, या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ही समय है। बस इस महीने में आपको अगर जो भी पार्टनरशिप का कार्य करें या वर्क प्लेस पे, थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। स्वास्थ्य और अपने आराम को भी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। घर के बड़े लोगों की सलाह को जरूर फॉलो करना है। आप सब लोगों के लिए जो लकी कलर्स होंगे वो ग्रीन होगा, वाइट होगा, और बिल्कुल क्रीमिश येलो होता है वो भी। लकी नंबर्स होंगे 5 और 6, और लकी डे होगा आपके लिए वेडनेसडे एंड फ्राइडे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे कौन से दिन, रंग वगैरह लकी होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड
किया है। तो कन्या राशि वाले सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। अगस्त का महीना आप सब लोगों के लिए शानदार जाए। नमस्कार।